नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां CBSE पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय CCTV कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट पुलिस और STF के संयुक्त तत्वाधान में चित्रकूट में लगभग 1.25 करोड़ की लागत का 1 कुंटल 53 किलो और 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तो कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि पता रसी सुराग रसी कर भगौड़ा तिराहे के पास DCM से लगभग 1.5 कुंटल गांजे की खेप आने वाली है। मैडम, ये जो अवैध गांजे की बरामदगी हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और किस तरह आपने ये अवैध गांजा? जी, तो 9 जुलाई 2023 को STF लखनऊ और कोतवाली करवी की एक संयुक्त टीम ने गोपनीय सूचना प्राप्त की, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करके 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसको बिल्डअप किया और उसके बाद सफलतापूर्वक एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं लगभग 1 क्विंटल 53 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा लेकर उसकी अवैध तस्करी कर रहे थे, जिसमें से विजय गुप्ता और अक्षय करवी चित्रकूट के रहने वाले हैं, जबकि राजेंद्र चक्रधारी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बड़ी खेप चित्रकूट के विजय गुप्ता के यहाँ पहुंचानी थी।
और उनसे जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि एक यहाँ करवी में बेस्ड विजय गुप्ता हैं जिनको ये कंसाइनमेंट जा रहा था, तो उसी क्रम में उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये गांजा उड़ीसा से चित्रकूट लाया जा रहा था। वहीं जानकारी मिली है कि ये गांजा तस्कर पूर्व में लगभग 30 किलो गांजा चित्रकूट लाए थे, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक चित्रकूट में सप्लाई कर दिया था, जिस वजह से इस बार उन्होंने 1.5 कुंटल गांजा लेकर चित्रकूट पहुंचे। मैम इससे पहले भी ये कभी पकड़े गए? ये नहीं पकड़े नहीं गए हैं, ये बता रहे हैं कि एक बार ही पूर्व ये चित्रकूट में आए हैं, उस टाइम में 30 किलो लेके गए थे और तब सफलतापूर्वक डिलीवर कर सके थे। इस बार क्वांटिटी बढ़ाकर आए। वैसे तो पुलिस के अनुसार पकड़े गए लोगों का किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तक 1.5 कुंटल गांजा पहुंचाने में गांजा तस्करों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही गांजा तस्करों ने चित्रकूट में कदम रखा और इनकी गिरफ्तारी हो गई, जिसकी अनुमानित लागत 75 लाख रुपए से भी ज्यादा है मार्केट में। हम आपको बता दें कि इस मामले की गिरफ्तारी में एसटीएफ पुलिस की अहम भूमिका रही। इन गांजा तस्करों के पीछे लगी रही और जैसे ही चित्रकूट में प्रवेश किया, वैसे ही चित्रकूट पुलिस का सहयोग करके अवैध गांजे के साथ इन लोगों को धर दबोचा। इन लोगों की निशानदेही पे चित्रकूट के रहने वाले विजय गुप्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्योंकि ये इस गांजे की खेप को इसी के यहाँ उतारनी थी। जो अभी प्राथमिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता लगा है कि ये गांजा उड़ीसा से सप्लाई हो रहा था और इसी क्रम में यहाँ ये पकड़ा गया। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन अन्य राज्यों से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। सावन महीने के पहले सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्त सुबह से ही शिवालयों में लंबी लंबी कतारों पर खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आज सावन मास का पहला सोमवार है और ये मत गजेंद्रनाथ जी हैं जो यहाँ चित्रकूट के राजा पहले जाते हैं। तो यहाँ पर सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है। भगवान शिव को जलाभिषेक कर उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे। ये सावन मास का पहला सोमवार है और भोले बाबा ये मानना है कि आज के दिन जल अभिषेक चढ़ाने प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये सावन का पहला सोमवार है, जिसमें श्रद्धालुओं के शिवालयों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ये आज सावन का पहला सोमवार है। इसके उपलक्ष्य में जनपद के जितने प्रमुख शिवालय हैं सभी पे हमारी ड्यूटियां हैं और सभी पे प्रवेश और निकास की सुगम व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी लगाई गई। शहर के रामघाट स्थित मदगेंद्रनाथ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और भगवान शिव को जलाभिषेक कराकर बेलपत्र, फूलमाला और दूध से उनका जलाभिषेक करा रहे थे। और आज जो यहाँ जलाभिषेक करते हैं उनको ऐसी मानता है कि बहुत पुण्य लाभ होता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से शिव भक्त लंबी लंबी कतारों पर खड़े होकर बोल बम के जयकारों के नारे लगा रहे हैं। मदगेंद्रनाथ मंदिर में दूर दराज से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में ब्रह्मा जी द्वारा 4 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी
और भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहीं पर भगवान शिव से आज्ञा लेकर भगवान चित्रकूट में निवास किया था। चित्रकूट का जो प्रभु राम आए थे वनवास काल में, इसके पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 108 कुंड बना के यज्ञ किया था। इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है और इसी महत्व के कारण लोग दूर दराज से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ये यहाँ के राजा उनकी स्थापना किया है और इस बार 2 सावन इसलिए माना जाता है, 3 साल में अधिक मास पड़ता है जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। इस कारण से सावन का विशेष महत्व बढ़ जाता है और लोग अपने मनोकामनाओं पूर्ण के लिए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक इत्यादि से पूजन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी विपिन गिरी महाराज का कहना है कि इस बार का सावन 2 माह का है, क्योंकि इस बार के सावन में पुरुषोत्तम मास है और ये संयोग में 20 से 25 सालों में आता है, इसलिए इस बार के सावन का विशेष महत्व है। इस बार जो सावन बता रहे हैं कि 15 दिन इधर है 15 दिन उधर है, तो कैसे इसको माने लोग, कैसे जाने? देखिए सावन ये आज 20-25 साल बाद ये सावन के महीने में अधिक मास पड़ा है, इसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो 15 दिन पहले सावन पड़ेगा, फिर 1 महीने के लिए अधिक मास का वो है, फिर 15 दिन सावन, इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आते हैं, भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ मत गजेंद्रनाथ जी है, बड़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि सिंगल लाइन से श्रद्धालुओं को प्रवेश और उसी प्रकार जो है सिंगल लाइन से निकास हो रहा है, जिससे व्यवस्था बहुत सुगम सुचारू है और श्रद्धालु संतुष्ट होकर दर्शन कर रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी तहसील के बिहारा ग्राम पंचायत के बरगदा पुरवा के रहने वाले ग्रामीणों को गांव के ही रहने वाले दबंग से हैं परेशान। हमारी जमीन का हदबंदी हमने करवाया था, 2018 में हुई थी। हदबंदी का पक्की पत्थरगड़ी नहीं हो पाई, विपक्षी लोगों ने बांदा में अपील दायर कर दिया था। वो अपील 2021 में खारिज हो गई है। कारण दबंगों द्वारा उनकी जमीन में जबरन कब्जा करना। हमारा तो लगभग पूरी जमीन तो हमारी 15-16 बीघे है, लेकिन लगभग 1.25 बीघा तक जमीन दबी हुई है। उसको जो है वो लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, बता रहे हैं कि हम आज नहीं कभी भी तुम्हारे लिए खेत में पैर नहीं रखने देंगे। जब ग्रामीण शिकायत करते हैं तो दबंग के साथ जिला पंचायत का कर्मचारी जो कि ग्रामीणों की जमीन में कब्जा किए हुए है, वह ग्रामीणों को धमकी देता है। अभी कल मतलब गए थे नापने, कानून को लेखपाल सब गए यहाँ से। जो पिछली बार हमारी नपीत हुई थी तो मतलब वो सही हुई थी। जब कल गए थे तो वहाँ से 30-30 फुट हटा करके जो हमारे जोत भी रहे थे उसको पहले से, उसको वहाँ से मतलब पत्थर गड़वा रहे थे। हमने कहा हम यहाँ से नहीं मानेंगे। वो बोले वहाँ के दस्तखत करवा करके भी 25 द्वारा मतलब जो जिला पंचायत में रामराज यहाँ नौकरी करता है, तो वो कहता है कि वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम टेंशन न लो घर वालों को। वो कहता है कि मैं ज़मीन में तुम्हें पाँव नहीं रखने दूँगा, जब मैं यहाँ नौकरी करूँगा जिला पंचायत में तब तक मैं तुम्हें यहाँ पैर नहीं धरने दूँगा, और ज़्यादा कुछ करोगे तो तुम्हारा मर्डर भी करूँगा मैं। और जो भी विभागीय कर्मचारी जमीन की नापजोख करने जाते हैं तो दबंगों के साथ मिलकर उन्हीं के अनुसार नापजोख करते हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय।
उसके बाद आज तक उसमें जो है पत्थर गड़ी नहीं हो पाई है। जाते हैं अधिकारी लोग यहाँ से कुछ खर्चा विपक्षी लोगों से लेके लेन देन करके अपना जो है हमारी पक्की पत्थरगड़ी सही सलामत नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में ग्रामीण कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी के पास आए ग्रामीणों की सुनवाई होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हद तक इंतजार करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, जान दे देंगे अपना उसके पीछे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं हद तक। बस ये हमारा कहना है। क्या नाम है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।